वेलकम टू सिविल्स ओनली। करंट अफेयर की इस सीरीज में आज हम पार्ट 13 डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या 2020 रिपोर्ट जारी की गई है? ऑप्शंस हैं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। अभी हाल ही में एनसीआरबी द्वारा भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या 2020 रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में कोरोना के कारण दैनिक वेतन भोगियों द्वारा आत्महत्या का प्रतिशत 7 वर्षों में यानी 2014 से 2020 तक में दोगुना हो गया है। और जितनी भी कुल आत्महत्याएं हुई हैं उस मामले में इनकी कुल आत्महत्याओं का संख्या है 37,666। तो ये 2020 में दैनिक मजदूरों की आत्महत्याएं हैं। यहाँ पे ये आंकड़े हैं। भारत में 2019 से 10% आत्महत्याएं बढ़कर 2020 के कोरोना काल में 1,53,052 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं, जिनमें से छात्र आत्महत्याओं में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि देखी गई है, जो कि 21.20% वृद्धि हुई है छात्र आत्महत्याओं में। यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हैं। सबसे अधिक आत्महत्याएं दैनिक मजदूरों की, उसके बाद हाउसवाइफ, उसके बाद अदर पर्सन। यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का तुशील नामक स्टील फ्रिगेट निम्नलिखित में से किस देश में विकसित किया गया है? ऑप्शंस हैं फ्रांस, रूस, अमेरिका या फिर जापान। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, रूस। अभी हाल ही में P1135.6 श्रेणी के 7वें भारतीय नौसेना युद्धपोत, जिसका नाम तुशील, इसका उद्घाटन रूस के कलिनिनग्राद के यंतर शिपयार्ड में किया गया है। और ये जो तुशील है, इसका अर्थ होता है, ये संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है रक्षक या शील्ड। अक्टूबर 2016 में भारत और रूस ने 4 अतिरिक्त P1135.6 श्रेणी के जहाज़ों के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिनमें से 2 रूस में और 2 भारत में बनाए जाने थे। इस श्रेणी के अंतर्गत पहले से सक्रिय युद्धपोत कौन कौन से हैं? तलवार, त्रिशूल, ताबर, तेग, तरकश, त्रिकंद, और अब ये तुशील। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन दक्षिण रेलवे की पहली एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणित ट्रेन बन गई है? ऑप्शंस हैं कर्नाटक एक्सप्रेस, वैगई सुपरफास्ट एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस, या फिर चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस। इसका करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन, चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस। अभी हाल ही में ये चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन दक्षिण रेलवे की पहली एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणित ट्रेन बनी है। और ये प्रमाणन उन्हें दिया जाता है जो गुणवत्ता प्रबंधन, पर्यावरण प्रबंधन, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, सूचना सुरक्षा और ऊर्जा प्रबंधन जैसे आवश्यक मानकों को पूरा करते हैं। और ये IMS सर्टिफिकेशन वाली ट्रेन ये CMC शताब्दी एक्सप्रेस बनी है। और यह प्रमाणन प्राप्त करने वाली यह पहली शताब्दी ट्रेन के साथ साथ भारतीय रेलवे की दूसरी मेल या एक्सप्रेस ट्रेन भी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सार्वजनिक मामलों का सूचकांक 2021 में छोटे राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शंस हैं सिक्किम, गोवा, मिजोरम या फिर मेघालय। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिक्किम। अभी पब्लिक अफेयर इंडेक्स के हालिया अध्ययन के अनुसार समग्र प्रदर्शन की श्रेणी के अंतर्गत 18 बड़े राज्यों में केरल को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और तमिलनाडु और तेलंगाना शासन के प्रदर्शन में विजेता राज्यों के रूप में उभरे हैं, जबकि सिक्किम, गोवा और मिजोरम छोटे राज्यों की श्रेणी में विजेता राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों में विजेता राज्य है पुदुचेरी, जो कि फर्स्ट पे है। और अंतिम स्थान पे है यूपी, बिहार और ओडिशा। ये तीनों समग्र प्रदर्शन में अंतिम स्थान पर रहे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? ऑप्शंस हैं UNDP, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, UNFCCC या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा
विश्व मौसम विज्ञान संगठन। अभी हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया शीर्षक से अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 में एशिया को सबसे गर्म वर्ष का सामना करना पड़ा और 2020 में एशिया में जलवायु परिवर्तन के कारण हजारों लोगों की जान चली गई, इसमें अरबों का नुकसान हुआ एवं बुनियादी ढांचे और पारिस्थितिकी तंत्र पर काफ़ी बुरा असर पड़ा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शंस हैं UNDP, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, UNFCC या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन WMO द्वारा जारी किया जाता है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, और इसने अभी हाल ही में ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी किया है। इस बुलेटिन के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता 2020 में बढ़कर 413.2 भाग प्रति मिलियन हो गई है, जो कि पूर्व औद्योगिक स्तर का 149% है। और WMO का मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया हर घर दस्तक अभियान चर्चा में था अभी, यह क्या है? ऑप्शंस हैं, यह कोविड टीका वितरण से संबंधित है, या राशन वितरण अभियान है, या पोलियो टीकाकरण है, या फिर SBI द्वारा बैंक खाता खोलने का अभियान है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह कोविड टीका वितरण से संबंधित अभियान है। अभी हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों में हर घर दस्तक अभियान शुरू किया है और यह हर घर दस्तक अभियान की शुरुआत कोविड-19 टीकाकरण अभियान में और तीव्रता लाने के उद्देश्य से की गई है, यानी कि 100% टीकाकरण करना है। चलते हैं 8वें क्वेश्चन पे। कृषि उड़ान 2.0 योजना भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शंस हैं, छोटे राज्यों से, जम्मू और कश्मीर क्षेत्र से, उत्तर पूर्वी क्षेत्र से, या फिर उपर्युक्त सभी से। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, उत्तर पूर्वी क्षेत्र से। कृषि उड़ान 2.0 योजना अभी हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है और इस योजना के अंतर्गत पहाड़ी, आदिवासी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के हवाई अड्डों में कार्गो से संबंधित बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। इस तरह के बुनियादी ढांचे से किसानों को कृषि उत्पादों के परिवहन में मदद मिलेगी। कृषि उत्पादों के परिवहन में किसानों की सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मार्गों पर अगस्त 2020 में कृषि उड़ान योजना की शुरू किया गया था 2020 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन है, विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण मानव पूंजी के नुकसान के मामले में दुनिया के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का सबसे अधिक नुकसान हुआ है? ऑप्शंस हैं, दक्षिण एशिया, पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, या फिर ऑस्ट्रेलिया। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, साउथ एशिया। विश्व बैंक ने हाल ही में द चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशंस 2021 शीर्षक से अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है और इस रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण मानव पूंजी के नुकसान के मामले में दक्षिण एशिया को सबसे अधिक नुकसान हुआ है। इस विश्व बैंक के अनुसार मानव पूंजी को किसी व्यक्ति के जीवन भर की कमाई के रूप में परिभाषित किया गया है और विश्व बैंक के द्वारा धन को मापने के लिए सकल घरेलू उत्पाद, मानव पूंजी, मानव उत्पादित पूंजी और प्राकृतिक पूंजी जैसे अक्षय और गैर नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन शामिल किए गए हैं। चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम संभव निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शंस हैं, पर्यटन मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, या फिर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी MSME ने अभी हाल ही में 27 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम संभव 2021 की शुरुआत नई दिल्ली में की है और इस पहल के अंतर्गत भारत भर के विभिन्न कॉलेजों या ITI के छात्रों को उद्यमिता के प्रति प्रोत्साहित किया जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।